रात का सफ़र। रात के 12 बज चुके थे। आसमान पर आधे बादल थे और आधा चाँद छुप छुप के ज़मीन को देख रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज़। और उन अंधेरी राहों पर एक गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उस गाड़ी के अंदर बैठा था RM। 5 साल बाद वह अपने गांव लौट रहा था। कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं, लेकिन अंधेरा जैसे जिंदा हो, जैसे वह रोशनी से डर नहीं रहा था बल्कि उसका पीछा कर रहा था। RM के हाथ स्टीयरिंग पर थे, मजबूत लेकिन थोड़े कांपते हुए। उसकी उंगलियों की पकड़ और भी कड़ी होती जा रही थी, पर उसका दिमाग वह 5 साल पुरानी यादों के जाल में उलझा हुआ था। कुछ यादें प्यारी थीं और कुछ जिन्हें वह भूलना चाहता था। अचानक रेडियो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। गाड़ी के अंदर अचानक ठंडी हवा का एहसास होने लगता है, लेकिन रेडियो पर कोई गाना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ एक अजीब सी लंबी खींचती हुई शंश, जैसे कोई बहुत करीब से सांस ले रहा हो। RM का गला सूख गया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और रेडियो बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब हर सांस भारी लग रही थी, हर साया और भी गहरा। RM का दिल अब सिर्फ धड़क नहीं रहा था, वह सीने से टकरा रहा था, तेज और तेज, जैसे उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो चुका हो। गांव से थोड़ा पहले वह बदनाम घना जंगल शुरू हो गया। रात और गहरी हो चुकी थी। कार की हेडलाइट्स पेड़ों के तनों पर पड़ रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर हिल रही थीं, जैसे कोई जिंदा हो और साथ चल रहा हो। अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा था। RM की सांस अटक गई। उसने जोर से ब्रेक लगाई। कार चीखती हुई रुक गई। कुछ पल सिर्फ खामोशी। वह धीरे से बाहर निकला। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। आप कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा। हिलते हुए पत्ते और वो एहसास कि शायद वह अकेला नहीं है। RM वापस कार में बैठता है। जैसे ही वह रियर मिरर में देखता है, उसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ नजर आता है। सफेद कपड़े, झुके हुए बाल। RM की सांस रुक जाती है। वह झट से पीछे मुड़ता है, लेकिन सीट खाली होती है। ये मेरा वहम है, वह खुद को समझाता है। गांव के पास पहुंचते ही कार अचानक बंद हो जाती है। RM को याद आता है, इसी रास्ते पर 5 साल पहले उसकी छोटी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात भी वही कार चला रहा था और वह उसे बचा नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। RM रो पड़ता है। हवा तेज हो जाती है। कार के अंदर ठंडी हवा भर जाती है और उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, भैया। RM का दिल जोर से धड़कता है। इस बार उसकी बहन का चेहरा साफ नजर आता है, लेकिन डरावना नहीं, मुस्कुराता हुआ। मैं ठीक हूँ, अपने आप को दोष मत दो। मुझे माफ कर दो, मैं रोज खुद को दोष देता हूँ। RM जोर जोर से रो देता है। अचानक कार खुद ही स्टार्ट हो जाती है।
हवा शांत हो जाती है। आरएम गांव पहुंच जाता है। उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। कभी कभी रात का सफर सिर्फ अंधेरा नहीं लाता, कभी कभी वह पुराने जख्मों को भरने का मौका भी देता है।